हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान खान है। मैं ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ईमानदार किसान के ऊपर। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। अपने छोटे से खेत में काम करता था और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गाँव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया उसके बगीचे में एक काम करने वाला अच्छा सा कारीगर चाहिए, जो उसके बगीचे में पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा, यही मौका है किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और उसका और मेरा भी साथ रहेगा और किसान का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए ऐसा आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, उसे कल से ही काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के घर पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे की सारी काम बता दिया। किसान ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया वह काम करने के लिए। और अगले ही दिन किसान अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया सिपाही के साथ। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उसे बगीचे की सारा काम बता दिया और पूरी देखभाल का काम सौंप दिया किसान के ऊपर और कहा कि काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने उस बगीचे को हरा भरा व सुंदर बना दिया बहुत ज़्यादा, और राजा को भी उसका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया कि ने और खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाली और खोल कर देखी तो किसान ने देखा कि वह सोने और चांदी से भरी हुई संदूक थी। यह देखकर किसान बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी की सारी बात बता दी। राजा किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम कई वर्षों से इसे ही खोज रहे थे। यह खजाना देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन राजा ने उस किसान को पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और ज़्यादा हो गया उससे और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया और कहा, ये मेरा हुक्म है। तो किसान ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है जिससे एक गरीब इंसान से राजा का मंत्री बन गया। इस कहानी से हमें दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए बहुत लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।